नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। भाजपा पार्षद तुषार भारतीय और बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा के बीच की तूतुमय में थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तुषार भारतीय प्रेस वार्ता कर एक के बाद एक आरोप विधायक रवि राणा पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन विधायक रवि राणा की ओर से अब तक इन आरोपों का कोई प्रतिसाद नहीं मिला। पिछले दिनों खबर आई थी कि आमदार रवि राणा ने कहा है कि मेरी लड़ाई जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे के साथ है, तो फिर मैं तुषार भारतीय को जवाब क्यों दूं, तुषार भारतीय से बहस क्यों करूं। इसके बाद तुषार भारतीय ने और प्रेस वार्ता कर यह कहा कि विधायक रवि राणा के पास अगर अपने किए हुए वक्तव्यों को साबित करने के लिए कोई सबूत हैं तो वह आमने सामने आकर बैठक करें। उन्होंने 25 नवंबर तक का टाइम दिया था, जो कि 25 नवंबर की तारीख आते ही वह अल्टीमेटम भी खत्म हो गया। इसके जवाब में पार्षद तुषार भारतीय ने एक बार फिर से प्रेस वार्ता की और फिर से कल्याण नगर से लेकर यशोधरा नगर तक जाने वाले रास्तों को लेकर कई कागज पत्र सार्वजनिक किए और कहा कि यह विधायक रवि राणा के झूठ का कच्चा चिट्ठा है। अगर उनके पास भी कोई सबूत हो तो वह सार्वजनिक करें या फिर अपने घर के सामने बेशरम का पौधा लगवाने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ साथ तुषार भारतीय ने अपनी उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 26 नवंबर को वह विधायक रवि राणा के घर के सामने बेशरम का पौधा लगाएंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 26 नवंबर को वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधायक रवि राणा के घर पहुंचेंगे और वहां पर शांतिपूर्वक एक बेशरम का पौधा स्थापित कर देंगे, जो कि विधायक रवि राणा के लिए प्रतीक रहेगा। इस तरह के वक्तव्य पार्षद तुषार भारतीय ने कहे और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि विधायक रवि राणा के झूठे प्रवचनों और झूठे वादों के दिन अब लद चुके हैं। शहर की जनता उनकी हकीकत को समझ चुकी है, इसलिए आगामी चुनावों में उन्हें उनके मतदार संघ से वोट नहीं मिलने वाले। मी ज्यावेळी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यावेळी मी असं म्हणलं होतं की आज माननीय आमदार रवि राणा यांनी कल्याण नगर यशोदा नगरच्या संदर्भातले सर्व कागदपत्र घेऊन पत्रकार भवनामध्ये यावं आणि एकदा पत्रकारांच्या समोर दूध का दूध पाणी का पाणी आपण करू। आज 11 वाजतापासून तर जो 12 वाजेपर्यंत 1 तास मी त्यांची वाट बघितली, पण हा पळपुटा आमदार आला नाही। पळपुटा मी यासाठी म्हणतो की भूमिपूजनाचं श्रेय घ्यायचं आणि कागदपत्र सबमिट करायचं नाही, हे बरोबर नाही। आणि अशा प्रकारचे अनेक भूमिपूजनं अनेक उद्घाटन त्यांनी परस्पर करून टाकले ज्याशी त्याचा कवडीचाही संबंध नाही। गेले 9 वर्ष झाले अमरावतीकर जनता, बडनेरा मतदारसंघातली जनता हे भोगते आहे। याची तीव्र दुःख त्यांना आहे की आपण अशा प्रकारचा आमदार निवडून दिलाय आणि म्हणून आज ते कागदपत्रांना त्यांनी बोलावं, आले नाही। पत्रकारांना पण कागदपत्र दिलेले नाहीत। याचा अर्थ स्पष्ट आहे की तो खोटारडा आहे आणि किती बेशरमकी घ्यावी। आणि कागदपत्र नाही तरी पालकमंत्र्याला बोलवा म्हणलं की पालकमंत्र्यांशी काही संबंध नाही। आणि उद्या पालकमंत्री यायचं म्हणलं की मुख्यमंत्र्यांना बोलवा, कारण की मुख्यमंत्र्यांचा दालनातला विषय आणि म्हणून हे अतिशय चुकीचं आहे। आणि म्हणून त्याचा निषेध करायसाठी म्हणून आम्ही उद्याचा संविधान दिवस आहे, कायद्याच्या चौकटीत कुठल्याही प्रकारचं वातावरण खराब होणार नाही या भूमिकेतून आम्ही त्यांच्या घरासमोर शांततेने बेशरमाचं झाड लावायला जाणार आहे की जेणेकरून ते सबक शिकतील। अमरावती जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांना कळेल की हा आमदार कसा आहे, याची वागणूक कशी। भाऊ, समजा राणाने तुम्हाला काही प्रतिसाद दिला नाही तर तुम्ही तुमचं हे जे चालू ठेवलेलं आहे अजून तुम्ही समोर चालू ठेवणारच आहे। सांगितलं की उद्यापासून आमचा कल्याण नगर यशोदा नगर रस्त्याचा विषय हा संपला। उद्याचा आमचं या संदर्भात माझ्याकडून शेवटचं हे राहणार आहे। लोकांच्या समोर लक्षात आलं, पत्रकारांच्या लक्षात आलं, अमरावतीच्या जिल्ह्याच्या लोकांना लक्षात आलं की हा कसा आहे। तुम्ही तिथं जाणार, ते बेशरमचे झाडा वगैरे जाणार तर काही वाद झाला नाही? आमच्याकडून काही वाद होणार नाही, आमच्याकडून कुठलाच वाद होणार नाही। त्यांना वाद करायचा असेल ते अजूनही करतातच आहे, तो त्यांचा विषय।
त्यांना विचारा. त्यांच्या कार्यकर्त्यांतर्फे काही वाद झाला तर मग तुमचं काय समर्थन? माझ्या कार्यकर्त्यांकडून वाद झाला, मी जबाबदार आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून वाद झाला, त्याला ते जबाबदार आहे. कारण की कार्यकर्ते माझे असतात, कार्यकर्ते नेत्याचे असतात, नेत्यांनी सांभाळलं पाहिजे असतात. आणि कार्यकर्ते जर सांभाळता येत नसेल तर नेतागिरी करू नये. त्यांच्यावर तुमची काही ऍक्शन, त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी? माझ्यावर काही ऍक्शन नाही त्यांच्या कार्यकर्त्यांची, ना माझ्याही कार्यकर्त्यांची काही ऍक्शन नाही. श्री गुजराती समाज अमरावती के बैनर तले श्री गुजराती युवक मंडल की ओर से अमरावती शहर के दशहरा मैदान पर पूरे गुजराती समाज को संपूर्ण तौर पर एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करने की गर्ज से एक क्रिकेट टूर्नामेंट जीएसएल के नाम से आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में शहर और शहर के आसपास के इलाकों की 8 टीमों ने सहभाग लिया था। इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया था, जिसमें से दोनों ही ग्रुपों में सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच 25 नवंबर 2018 को अमरावती शहर के दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। इस बाउंड्री मारी थी અને 3 6 लगाया था। એના મદદથી 54 રનની શાનદાર પારી રમી હતી અહીંયા। 27 બોલમાં 54 રન, એક્ઝેક્ટલી 200 નો સ્ટ્રાઇક રેટ। પોઈન્ટના દિશામાં રનઆઉટનો ચાન્સ છે। નિલેશભાઈ શાહ ખૂબ આગળ આવી ગયા હતા। वापस मोकलो त्या मोहितभाई श्रॉफे। मोहितभाई श्रॉफ तैयार ज नहोता त्या, एक्चुअली रन હતો त्या। विकीभाई जैसा पारा त्या मौजूद છે, એક રન મળશે। टूर्नामेंट में विजेता होने वाली टीम को आकर्षक ट्रॉफी भेंट स्वरूप दी गई। इसके साथ साथ सभी दर्जे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया गया और उन्हें मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन तरह के सम्मानों से प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ साथ जीएसएल के 5वें संस्करण को भी गुजराती समाज का अच्छा खासा सहभाग मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजराती समाज की महिलाएं व पुरुष भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में दशहरा मैदान पर उपस्थित थे, जिसे देखकर आयोजक भी काफ़ी खुश नजर आए। VCN न्यूज़ से बात करते हुए आयोजकों ने इस खेल की रूपरेखा और अपने समाज को धन्यवाद भी प्रस्तुत किया। श्री गुजराती समाज अंतर्गत श्री गुजराती युवक मंडल का दर वर्ष प्रमाण इस वर्ष भी GCL यानी कि गुजराती क्रिकेट लीग सीजन 5 में यहाँ दशहरा मैदान में आयोजन किया है। इस वर्ष कुल टोटल 8 टीमों का समावेश हुआ है। पहले 8 टीमों में से 4 टीम एक ग्रुप में जाएगी, दूसरी 4 टीम दूसरे ग्रुप में जाएगी। पहली ग्रुप की टूर्नामेंट उसमें के 2 सेमीफाइनल्स निकलेंगे, पहले ग्रुप में के दूसरे ग्रुप में के दूसरे 2 सेमीफाइनल। उन दोनों का सेमीफाइनल होकर आज फाइनल दशहरा मैदान में खेला जा रहा है। दोनों टीम का समावेश काफ़ी अच्छा है। समाज बंधुओं का इसमें काफ़ी अच्छी तरह से प्रतिसाद मिल रहा है। हमारा उद्देश्य GCL लेने का यही था कि गुजराती समाज एक जगह पर आमंत्रित हो, एक जगह पर भाईचारा बना रहे। गुजराती समाज के अंतर्गत गुजराती युवक मंडल पिछले 5 वर्षों से यह टूर्नामेंट दशहरा मैदान पर नियमित आयोजित करता आ रहा है और प्रतिवर्ष गुजराती समाज के सारे खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको मिलता है और सभी तरफ से इसकी बहुत ही सराहना हो रही है और यहाँ का देख कर के और शहरों में भी इसका अनुकरण किया जा रहा है, जिसके वजह से बाकी समाज में भी काफ़ी जागरूकता आ रही है। इसका भी हमें बहुत बहुत गर्व है।
अयोध्या में रामलला की जन्मस्थली पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो, इस मंशा के साथ शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के शिवसैनिकों के साथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे। मंदिर निर्माण की भावना मन में संजोए स्थानीय शिवसैनिकों द्वारा शहर में जगह जगह रामलला की महाआरती की गई। शिवसेना, युवा सेना, विद्यार्थी सेना, महिला इकाई के पदाधिकारी व सदस्य इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती शहर के राजकमल चौराहे से शाम 7 बजे जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, हर हिंदू की एक पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार जैसे नारे लगाते हुए सतीधाम मंदिर पहुंचे। यहां महाआरती की गई। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी राम मंदिर में रामलला की महाआरती की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजय बंड, विजय खत्री, राहुल मटोड़े, श्याम कुचे, नीलेश जामठे, बंडू विघे, मंगेश देशमुख, सतीश गोटे, शैलेश सिंह चौहान, राजेश प्रधाने, दिगंबर आमले, दिनेश क्षीरसागर, सचिन उमक, गजानन डोंगरे, अनिल चंगोले, समाधान देशमुख व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरावती शहर के शोभा नगर स्थित जय मां अम्बे नवदुर्गा माता मंदिर में कार्तिक माह में काकड़ा आरती का आयोजन किया गया था। 23 नवंबर को कार्तिक माह की समाप्ति पर पालकी यात्रा भी निकाली गई, जिसमें दुर्गा माता महिला मंडल की महिलाओं ने भजन कीर्तन करते हुए नगर का भ्रमण भी किया तथा 24 नवंबर को इस अवसर पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया। इस महाप्रसाद में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर इसका लाभ उठाया। इस धार्मिक कार्यक्रम में शोभा नगर की महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में अपना कड़ा परिश्रम भी दिया। इसके साथ ही मंदिर की रोशनी दुबे, इन्होंने इस धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग देने वालों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। कोष्टी समाज बहुउद्देशीय संस्था का वर वधू मेड़ावा अमरावती शहर के सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया। इसमें अमरावती शहर व उसके आसपास के इलाकों से भारी संख्या में 9 युवक और युवतियां आई हुई थी। कोष्टी समाज के इस वर वधू मेड़ावे में वर और वधुओं का परिचय दिया गया। नमस्कार, माझं नाव राहुल महादेवराव मुजरकर, माझी जन्मतारीख 12/3/87 आणि मी डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग प्लस बी मेकॅनिकल आणि सध्या मी टाटा इन्व्हर्टेड प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये सिनियर परचेस इंजिनियर म्हणून वर्क करत आहे आणि माझी मासिक प्राप्ती आहे 16,000 रुपये आणि माझे मामी ಕೂಡ शेड। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल। नमस्कार, माझं नाव आहे कैलास दिलीप कोष्टी, जन्मतारीख 14/4/80, शिक्षण MSc BEd तबला विषय, MA इन तबला। सध्या मुंबईला उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या लहान बंधू उस्ताद फजल कुरेशी यांच्याकडे पुढे तबला शिक्षण सुरू आहे। शिक्षणात अजून नेट सेटची तयारी सुरू आहे। जॉब करतो मुंबई उच्च न्यायालय। स्वतःची जळगावला एक स्वर सुद्धा म्युझिक अकॅडमी आहे। अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाचा तबला परीक्षक म्हणून विविध ठिकाणी जातो। तसेच तबल्याची विविध शोध। इसमें नवयुवकों के माता पिता भी उपस्थित थे और माता पिता को अपने बच्चों की खातिर नए रिश्ते तलाशने में होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाज की ओर से यह वर वधू मेले का आयोजन किया गया था, ताकि
माता पिता को बिना किसी तकलीफ के अपने बच्चों के लिए अच्छे और बेहतर रिश्ते प्राप्त हो सकें। कोष्टी समाज की ओर से बीते कई वर्षों से इसी तरह के वर वधू मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसी के तहत इस साल भी शहर के सांस्कृतिक हॉल में समाज की ओर से वर वधू मेले का आयोजन किया गया था और जिसे कोष्टी समाज के 9 युवकों की ओर से अच्छा खासा प्रतिसाद मिला। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के अधिवेशन में पूरे देश से लगभग 250 सदस्यों ने हाजिरी लगाई और यहां पर बैठकर यूनियन बैंक एसोसिएशन स्टाफ कर्मचारियों की भिन्न मांगों को लेकर चर्चाएं की गई और सरकार से उन मांगों को मानने के लिए आह्वान भी किया गया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बीते कई वर्षों से बैंक कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारीकरण नहीं किया गया है और यह कई वर्षों से प्रलंबित है। बैंक कर्मचारी अपनी इन मांगों के लिए केंद्र सरकार और IBA को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार और IBA दोनों ही बैंक कर्मचारियों की मांगों को लेकर उदासीनता बरत रहे हैं। बैंक कर्मचारी 2 बार अपनी इन मांगों को लेकर हड़ताल पर भी गए, लेकिन सरकार ने कोई सूध नहीं ली। उल्टे सरकार बैंकों के एकत्रीकरण की योजना बना रही है, जबकि बैंकों का एकत्रीकरण इस समस्या का उपाय नहीं है। उसी कड़ी में भारत सरकार भी काम करते आ रहे हैं। जहां उन्होंने काम किया नहीं, कुछ उस दिशा को परिवर्तन करने का प्रयास किया, तो भारतीय मजदूर संघ ने उनके कान पकड़ने का काम भी किया।
आप लोग उस संबंधित से अच्छी तरह से अवगत है। आप सभी ने उसमें भाग लिया है, आपने अपनी सहभागिता दर्शाई है। 2015 में 14 अगस्त को पुनः निवेदन दिया गया और उसी कड़ी में देश के सभी संगठन को जोड़ने का प्रयास भी भारतीय मजदूर संघ ने किया है। इस देश के सभी संगठनों को एक मंच पर लाया, भारत सरकार को मजबूर किया और देश के अंदर जितने भी उद्योग है सारे उद्योग में जन जागरण किया। एक सप्ताह चला है, उसके तहत भारत सरकार की नींद खुली और भारत सरकार ने मंत्री परिषद का 5 मंत्रियों का समूह बनाया और 28 अगस्त को 2015 को एक बैठक ली। उस बैठक में उन्होंने हमसे समय मांगा, आप लोगों ने जो एजेंडा दिया है, जो दिशा निर्देश दिया है, उसको हम पूरा करने के लिए तैयार है। बैंकों के एकत्रीकरण को लेकर बैंक कर्मचारियों ने विरोध जताया है। इसके साथ साथ यह भी कहा कि विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट सार्वजनिक की जाए और इसी तरह की मांग NOBW की ओर से भी की गई है। इसके साथ अलग अलग सरकारी विभागों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पुनर्निर्धारीकरण के तौर पर बैंक कर्मचारियों की पेंशन में भी पुनर्निर्धारीकरण किया जाए। इसके साथ साथ एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि हम कर्मचारियों ने नोटबंदी, जनधन और इसी तरह सरकार की अलग अलग योजनाओं में पूरे तौर पर सहभाग किया, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को ही गंभीरता से नहीं लिया। हम बैंक कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की कोई खुशी नहीं है, लेकिन मजबूरन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। इसके साथ साथ रमेश बिल्लेवार, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि हम सभी लोगों ने एक साथ जमा होकर सरकार को अपनी मांगों के प्रति ज्ञापन भी दिया, लेकिन शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में वेतन करार सम्मानजनक किया जाए और बैंक कर्मचारियों द्वारा रखी गई प्रलंबित मांगें जल्द से जल्द मान्य की जाएं। इस कार्यक्रम में जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल और इसी तरह अमरावती विधानसभा मतदार संघ के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख व शिवराय कुलकर्णी भी उपस्थित थे। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज संपन्न हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन भारतीय मजदूर संघ के विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष श्री रमेश जी बल्लेवार इन्होंने किया और प्रमुख उपस्थिति में माननीय आमदार श्री चैन सुख संचिति, डॉक्टर सुनील जी देशमुख तथा NOBW के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामनाथ जी किनी उपस्थित थे और यहाँ पर श्री रामनाथ जी किनी ने यूनियन बैंक और सभी बैंकों के कर्मचारियों के समस्याओं का जिक्र किया। जैसा कि आप जानते हैं 11वां द्विपक्षीय करार पेंडिंग है और इसकी वार्ता चल रही है। सभी विभागों के सरकारी विभागों के कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारण जल्द ही किया जाता है, लेकिन आज 2 साल हो गए यूनियन बैंक और सभी बैंकों का वेतन पुनर्निर्धारण पेंडिंग चल रहा है और बैंकों के कर्मियों में असंतोष है। बैंकों के कर्मी कभी भी राष्ट्रीय हित में अपने काम से पीछे नहीं हटते। जैसा कि नोटबंदी है, जनधन योजना है, सभी इसमें भरपूर सहयोग देते हैं। वैसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बैंकों की अपडेट होती नहीं, बाकी सभी सरकारी विभागों की पेंशन अपडेट होती है लेकिन बैंकों की होती नहीं। यहाँ पर इन सभी विषयों पर चर्चा हुई और समापन श्री रामनाथ जी किनी ने किया। आज तक किसी भी विधायक, सांसद ने या फिर पालक मंत्री ने इतने पैसे सरकार से नहीं लाए जितने हमने 4 साल में लाए हैं। 22,000 करोड़ हमने हमारे गांव के रास्ते एवं जल शिवार जैसी आदि योजनाओं के लिए सरकार से लाए हैं। इन पैसों द्वारा रोजगार निर्मित का काम भी शुरू हो चुका है। हमारे इस कार्य से 50,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा प्रतिपादन पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने किया है।
हे रिपब्लिकनचे चोर पगार आले माझ्याकडे, यांना पट्टे मिळाले नाही म्हणून सांगून राहिले. पट्टे देत असताना प्रत्येक गोष्ट रेग्युलेशन असल्याशिवाय पट्टे देता येत नाही. 1995 कुठल्याही मंत्र्यांनी आणला नाही. इथे बसले वानखडे यांनीच त्यांना, परंतु काम हे प्रत्येकाचं झालं पाहिजे, तो कुठल्याही पार्टीचा असो, कारण विकास हा जिल्ह्याचा होतो, हा कुठल्या पार्टीचा विकास होत नसतो. आणि त्या अनुषंगाने आम्ही प्रकाश विषयांचं बोलणं एवढंच आहे की माझे गरीब बंधू जे आहेत, दीन दुबळे लोक आहेत, त्यांचं समाधान झालं पाहिजे आणि त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. या ठिकाणी आपण गॅस सिलेंडर वाटले, या ठिकाणी आपण पट्टे वाटले, या ठिकाणी आपण बरेच काही ज्या कृषी संजीवनीच्या योजनेच्या अंतर्गत काही कृषीचे भाग दिलेत, काही ट्रॅक्टर बाहेर उभे आहेत, काही मळणी यंत्र बाजूला ठेवले. कारण या ठिकाणी फोटो काढणे इतके नाही आहेत, कारण मोठे मोठे आहेत म्हणून आपण बाहेरच काढले. आता बाहेर जाऊन फोटो सुद्धा काढू बाळासाहेब. घ्या. आणि फार महत्वाचा विषय या ठिकाणी आपण आज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीच्या काळामध्ये 2015 पासून आपण जलशिवारची योजना सुरू केली आणि नसतं जलशिवारची योजना सुरूच नाही केली तर जलशिवारमुळे अनेक या जिल्ह्यामध्ये किंवा अनेक महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी त्याचा फायदा सुद्धा झाला है. दरियापुर यहाँ महसूल विभाग की तरफ से आयोजित महाराजोत्सव अभियान कार्यक्रम में अध्यक्ष शासन पर दरियापुर विधानसभा मतदार संघ के विधायक रमेश बुंदेले, आरोग्य सभापति बलवंत वानखेड़े, जिला परिषद सदस्य बाला साहेब दिंगनोकर, जिला परिषद सदस्य सुनील डीके, अभियंता गावंडे, पंचायत समिति सभापति गजानन देवतले, नगराध्यक्ष नलिनी भारसाकड़े के साथ आदि उपस्थित थे. भव्य दिव्य सभागृह में महाराजोत्सव अभियान अंतर्गत 21 विविध विभागों के योजनाओं का स्टॉल उभारकर अनेक योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई. इस मौके पर पालक मंत्री के साथ विधायक बुंदेले, सुनील डहाके आदि ने अपने मनोगत व्यक्त किए. कार्यक्रम का सूत्र संचालन तलाठी वाघमारे ने किया. VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट. अमरावती शहर के गाड़गे नगर स्थित संत गाड़गे बाबा मंदिर मैदान में देश भर में फैले हुए जीरोमाड़ी समाज का राज्य स्तरीय वर वधु मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अमरावती शहर ही नहीं बल्कि राज्य भर से 9 युवक आए हुए थे. इनके साथ साथ इनके परिवार वालों ने भी इस वर वधु परिचय सम्मेलन को अच्छा खासा प्रतिसाद दिया. इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक व अलग अलग शहरों से भारी संख्या में वर वधू उपस्थित हुए थे. आणि सध्या मी पोलीस महासंचालक कार्यालय कुलाबा मुंबई इथे लिपिक म्हणून कार्यरत आहे. तसेच जिल्हा न्यायालय अमरावती इथे माझे लिपिक म्हणून निवड झालेली आहे. माझा पत्ता आहे मुक्काम पोस्ट पौलविरा, तालुका शेगाव, जिल्हा बुलढाणा. मला 2 भाऊ आहेत, 1 बहीण आहे. माझ्या वडिलांचं पूर्ण नाव आत्माराम सदाशिव लाड. वडिलांचा व्यवसाय शेती आहे, शेती 4 एकर बागायती आहे. माझ्या मामांचे नाव नंदकिशोर नारायण पारसकर, राहणार जमुना, तालुका खामगाव, जिल्हा बुलढाणा. अपेक्षा अनुरूप. धन्यवाद. इस वरवधु मेले के पीछे जीरोमाड़ी समाज बहुउद्देशीय संस्था का एक ही मकसद है कि अपने बच्चों के लिए रिश्ते तलाशने में माता पिता को आने वाली तकलीफों को कम किया जा सके और उन्हें बिना किसी भारी कष्ट के अपने बच्चों के लिए बेहतर रिश्ते प्राप्त हो सकें. जीरोमाड़ी समाज की ओर से हर साल इसी तरह का राज्य स्तरीय वर वधु परिचय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इसी के चलते इस साल भी अमरावती शहर के गाड़गे नगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. 25 नवंबर 2018 को अमरावती शहर के गाड़गे बाबा मंदिर मैदान में बड़े पैमाने पर वर वधु मेले का आयोजन किया गया था. खामगांव तहसील अंतर्गत हिंगना कोरेगांव की एक मतिमंद 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही संतोष जादव नामक 40 वर्षीय व्यक्ति ने लैंगिक अत्याचार करने की घटना बताई जा रही है. 24 नवंबर 2018 की शाम 7:30 बजे उपरोक्त व्यक्ति ने पीड़ित मतिमंद लड़के को इशारा करके नाले के पास बुलाया और वहीं पर लैंगिक अत्याचार किया.
पीड़ित लड़की के माता पिता ने खामगांव ग्रामीण पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज की है। थानेदार रफीक शेख ने शीघ्र ही पीड़ित लड़की को सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया। वैद्यकीय जांच के लिए अस्पताल में पीड़ित लड़की को 2 से 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं थी। म्हणत जाय की बा 2-2.5 घंटे झाले, 3 घंटे होऊन राहिले, तर डॉक्टर म्हणे मेडिकल आज तर काही होऊ शकत नाही, उद्या आपण 8 वाजता मेडिकल करू। म्हटलं मेडिकल आजच पाहिजे, 24 घंट्याच्या आत मला मेडिकल लागते। तर डॉक्टर म्हणला ती डॉक्टर नाही आहे मेडिकल करायसाठी। तर म्हटलं मग डॉक्टर तुम्ही 15 घंट्यात बोलवू शकत ना, तुमच्याच्यानं होत नाही, डॉक्टर की काले करता म्हणलं तुम्ही। बरोबर हां, तुम्ही करू शकत ना, 15 मिनिटात जरी डॉक्टर बोलवू शकत ना तुम्ही, तर मग काय करू शकता म्हणलं तुम्ही हां। तर म्हणलं तुम्ही डॉक्टरले बोलावू शकता, डॉक्टरले बोला म्हणलं। आम्ही जर म्हटलं ते डॉक्टर जर नाही आजच मेडिकल पाहिजे म्हणलं 24 घंट्याच्या आत मला, आम्ही त्याच्या घरी जाऊ शकत नाही। हे डॉक्टर लोक काही केअर घेऊन नाही राहिले ना, ते गरीबाला न्याय कधी भेटणार आहे? जीव गेला हां, बलात्काराची केस असल्यावर मतिमंद पोरगी हां, तिची जर केअर घेत नाही तर चांगल्या माणसाची काय केअर घेतील हे डॉक्टर लोक हां? थकले ना लोक, यू हे पब्लिक दिसत नाही का किती पब्लिक जमेला येतं? हे आज मुकी राहून राहिली म्हणून हे लोक तर हल्ला झाला असता। लगभग 3 घंटे के इंतजार के पश्चात निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश टापरे को थानेदार रफीक शेख ने कहा, तब जाकर कहीं अस्पताल में लगभग 3 घंटे के पश्चात पीड़ित लड़की का मेडिकल कराया गया। इस बीच सामान्य अस्पताल में लापरवाही के कारण पीड़ित लड़की और उसके रिश्तेदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही थानेदार रफीक शेख ने भी अस्पताल की इस दिरंगाई पर अपनी नाराजगी जताई। अस्पताल में घंटों तक इंतजार करने के पश्चात लड़की का मेडिकल किया गया। इससे पूर्व घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पत्रकार और थानेदार भी अस्पताल में पहुंच गए थे। इस मौके पर अस्पताल के इस रवैये पर दिरंगाई करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग रिश्तेदारों के साथ लोगों ने की। अंतर्गत हिंगणा कारेगाव येथे एक अल्पवयीन पीडित मतिमंद मुलीवर गावातील एका व्यक्तीने तिला शेतात नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला अशी फिर्याद पोलीस स्टेशनला प्राप्त होताच आम्ही आरोपी विरुद्ध लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी अटक केलेला आहे। आरोपीचं व पीडित मुलीचं सरकारी दवाखाना खामगाव येथे त्यांची वैद्यकीय तपासणी केलेली आहे आणि गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। वैद्यकीय जांच के पश्चात थानेदार रफीक शेख ने आरोपी जाधव के खिलाफ लैंगिक अत्याचार का मामला दर्ज कराया और उसे हिरासत में लिया है। फिलहाल इस मामले की जांच अभी शुरू है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। चौबीस नवंबर 2018 के रोज तालुका परिसर में तीर्थ क्षेत्र दर्जा प्राप्त संस्थान श्री फकीर जी महाराज देवस्थान मानिकवाड़ा यह कार्तिक यात्रा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। फकीर जी महाराज संस्थान यह हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हजारों भाविक अनेकों राज्यों से फकीर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ज्वारी से बनी भाकरी और सब्जी यहाँ का मुख्य भोग माना जाता है। यहाँ पर आने वाली सभी भाविकों की श्रद्धा है कि यह भोग ग्रहण करने से उनके सारे पापों का विनाश होता है। हिंदू मुस्लिमों के साथ ही सभी धर्मियों के लोग यहाँ आकर फकीर बाबा को अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस साल भी फकीर बाबा की यात्रा में राजकीय पुढारी नेते व कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को देखते हुए इस चुनाव को जीतने के उद्देश्य से आशीर्वाद पाने के लिए फकीर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर नेर तालुका मतदार संघ के सभी गांव पुढारी, सरपंच, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष पवन जायसवाल, पंचायत समिति सदस्य भरत मसराम, महसूल राज्य मंत्री संजय राठौड़, पूर्व मंत्री संजय देशमुख के साथ आदि कार्यकर्ता व भाविक उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए नेर से गोपाल उमरतकर की रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।